वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन 2 के जो दो क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, वो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पहले ही देखा था, ऊपर जो लाइन लिखी थी कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब हमें सिर्फ समीकरण बनाना है। ठीक है, हमें एग्जैक्ट आयु नहीं बतानी है, जैसे कि हमने चैप्टर 3 में निकाली है कि रोहन की आयु इतनी है, रोहन की माँ की आयु इतनी है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमें समीकरण बनाना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम हल। देखो, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यहाँ पे रोहन की जो माँ की आयु है वो किस पे डिपेंडेंट है? रोहन की आयु पे। अगर हमें रोहन की आयु पता चल जाएगी तो उसकी माँ की आयु भी पता चल जाएगी। तो हम यहाँ x किसको मानेंगे? रोहन की आयु को, ना कि रोहन की माँ की आयु को। यहाँ पे आपको समझना होगा कि किसको x मानना है। ठीक है, तो हम रोहन की आयु को x मानेंगे, माना रोहन की आयु x वर्ष है, अतः उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? उसकी आयु से 26 वर्ष ज़्यादा है, मतलब हम क्या कर देंगे x + 26। ठीक है, ये रोहन की माँ की आयु है। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष बाद हम उन दोनों की आयु का जब गुणा करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा? 360। कब? 3 वर्ष पश्चात, अभी नहीं। 3 वर्ष पश्चात जो उनकी आयु होगी उनका गुणनफल कितना होगा? 360। ठीक है, तो हम आगे समीकरण बना लेते हैं। प्रश्नानुसार 3 वर्ष पश्चात तो दोनों की आयु में हम +3 कर देंगे। ये रोहन की आयु है, उसमें हमने +3 कर दिया। x + 26 ये उसकी माँ की आयु है, उसमें हमने +3 कर दिया। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। x + 3 = x + 26 + 3 कितना हो जाएगा? x + 3 = x + 29। यहाँ पे 26 और 3 प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 29। अब ये जो आयु आई है 3 वर्ष पश्चात, इन दोनों का गुणनफल 360 है। तो हम अगेन लिखेंगे प्रश्नानुसार। हम यहाँ पे लिखेंगे कि 3 वर्ष पश्चात आयु, दोनों की आयु का गुणनफल। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल x + 3 गुणा x + 29 = 360। ठीक है, गुणा कर देंगे। x का x में गुणा होगा x², x का 29 में गुणा होगा 29x, प्लस 3 का x में गुणा होगा 3x, प्लस 3 का 29 में गुणा होगा, आगे कर लेंगे हम गुणा, = 360। अभी मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, x² प्लस 29 और 3 कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, 32x प्लस 29 का 3 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? हम यहाँ कर लेते हैं 29 × 3, 3 9 27, मतलब 9 × 27, कैरी आएगा 2,
3 का 2 में गुणा होगा तो 6 और 2 8, 87। आंसर कितना आ रहा है 87, ठीक है, इक्वल टू 360 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87। हम 360 को इक्वल किस तरफ ले आएंगे, 360 माइनस 87 कितना आ जाएगा हमारा आंसर 3, यहाँ पे 15 से 8 गया तो क्या आया 7 और यहाँ पे 2 मतलब 273। हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, क्योंकि यहाँ 360 बड़ा है 87 से, ठीक है, तो साइन किसका आएगा 360 के सामने वाला, 360 माइनस में है तो 273 भी माइनस में हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ मैं और अच्छे से लिख देती हूँ आंसर क्या है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें 2 कंडीशन दी हुई है। सबसे पहली कंडीशन जब वो समान चाल से चलती है, ठीक है, तो हल, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि समान चाल क्या है उसकी, मतलब स्पीड क्या है उसकी x, तो लिखेंगे माना रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर पर आवर में है। चाल की यूनिट क्या होती है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब भी चाल लिखते हैं आप, किसी की स्पीड लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ x लिखा तो उसके बाद हमें ये लिखना कंपलसरी होता है। इससे पता चलता है कि ये हम स्पीड बता रहे हैं, चाल बता रहे हैं, ठीक है, तो x किलोमीटर पर आवर। अब हमें चाल का सूत्र पता है तो हम लिखेंगे यहाँ हमें ज्ञात है चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। यहाँ पे चाल कितनी है x इक्वल टू दूरी कितनी है 480, समय क्या है t, ठीक है। यहाँ से हम समय का मान भी निकाल लेंगे, ठीक है। अगर हम t को यहाँ ले आते हैं तो x कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, जैसे कि जब हम इक्वल के इस तरफ से किसी नंबर को ले जाते हैं तो वो माइनस में हो जाता है, ठीक है। वैसे ही जब इक्वल होता है और अगर कोई चीज़ यहाँ गुणा में है और इक्वल किस तरफ आती है तो वो किस में हो जाती है भाग में हो जाती है। यहाँ t किस में है भाग में है तो इस तरफ आएगा तो गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसी इक्वेशन को क्या लिख देंगे t इक्वल टू 480 बटे x, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समय t। अब अगेन क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होने पर क्या हो जाएगी, हमने समान चाल क्या मानी है x, तो x से -8 हो जाएगी, ठीक है। जो समान चाल है उससे 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई मतलब माइनस हो गया, ठीक है। तो चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होने पर हमारी जो वर्तमान चाल है वो क्या आ जाएगी x -8। जब रेलगाड़ी समान चाल से चल रही है तब वो समय कितना ले रही है, हमने यहाँ लिखा है 480/x, ठीक है। जब 8 घंटे कम कर देंगे तो उसका समय कितना हो जाएगा 3 घंटे एक्स्ट्रा, तो हम यहाँ लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा घंटे अधिक समय लेने पर वर्तमान समय कितना हो जाएगा 480/x
प्लस 3, ठीक है। 480/x समान चाल पे उसका समय था। जब 8 घंटे कम स्पीड से चलेगी गाड़ी तो वो 3 घंटे ज़्यादा लेगी, तो हमने जो समान चाल में जो समय था उसमें हमने +3 कर दिया, ठीक है। अब फिर से हम चाल का फॉर्मूला लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब क्यों लगाया? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है जब 8 घंटे की कम चाल से चलेगी रेलगाड़ी और 3 घंटे अधिक समय लेगी, हमें तब चाल ज्ञात करनी है। ये वाला चाल का फॉर्मूला कब लगा था? जब वो समान चाल से चल रही थी, ठीक है। तो हमें 2 बार चाल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अभी वर्तमान चाल क्या है उसकी? x-8, ठीक है, 8 km/h कम चल रही है। दूरी कितनी है? दूरी तो सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। समय कितना हो गया? 480/x + 3। इसको यहाँ अच्छे से लिख लेते हैं, x-8 = 480/480/x + 3, ठीक है, उसका समय है। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वल किस तरफ ले आएंगे? तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन में है। तो x-8 480/x + 3 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ गया, यहाँ 480 के साथ किस में था? डिवीजन में। अब कुछ नहीं बचा यहाँ पे, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे x-8, देखो यहाँ बीच में प्लस माइनस है, एलसीएम ले लेंगे। 480 का 1 में मल्टीप्लिकेशन होगा 480, x का 3 में मल्टीप्लिकेशन होगा +3x अपॉन x का 1 में मल्टीप्लिकेशन होगा x इक्वल टू 480। x-8 480 + 3x, ठीक है। यहाँ पे हर में क्या है? 1 है, ठीक है। तो x-8 का इसके अंश से गुणा होगा और हर का हर से गुणा होगा, ठीक है। तो x-8 का गुणा हुआ 480 + 3x से और 1 का मल्टीप्लिकेशन किससे हुआ? x से। तो पूरे के हर में हम क्या लिख देंगे? x लिख देंगे, ठीक है, इक्वल टू 480। अब इस x का यहाँ से मल्टीप्लिकेशन होगा, x-8 480 + 3x। अब फिर से यहाँ पे इक्वल है, देखो कैसे, इसका अंश का इसके हर से मल्टीप्लिकेशन होगा तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि यहाँ 1 है। पर जब 480 का x से मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आ जाएगा? 480x, ठीक है। अब हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। देखो ये सब हमने इस लीनियर इक्वेशन को, मतलब सिंपल इक्वेशन को बनाने के लिए किया, इधर से उधर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। x का हम 480 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 480x, x का 3x से मल्टीप्लिकेशन होगा 3x², 8 का 480 से मल्टीप्लिकेशन होगा, मैं इसको एज इट इज़ लिखे रहने दे रही हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ -8 है, यहाँ 480, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? -480 × 8, -8 का +3x से मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आ जाएगा? -24x इक्वल टू, यहाँ पे 480x बचेगा, 480x + 3x² माइनस 480 का 8 में मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आ जाएगा आंसर? 0, 8 8 ज़ा 64 का 4 कैरी 6, 8 4 ज़ा 32 एंड 6 38, ठीक है, -24x इक्वल। अब हम 480 को इक्वल किस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस में है, यहाँ पे आएगा तो माइनस में, -480x, ठीक है। देखो ये +480x है, ये -480x है, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी? 3x² - 38, x को, x वाली टर्म को लिख लेंगे हम आगे, -24x - 3840 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे मैं फाइनल लिख दे रही हूँ, x² - 24x सॉरी यहाँ 3 है और यहाँ पे -3840, ठीक है। देखो कई जगह आंसर में क्या लिखा होगा? x² - 8x - 1
3 2 ज़ा 6, यहाँ 2, 3 8 ज़ा 24, 0। ठीक है, ये भी आंसर में लिखा हो सकता है। कैसे? पूरे इक्वेशन में क्या किया है, 3 का डिवीजन। ठीक है, 3 का डिवीजन जब हम कर देंगे तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। दोनों में से आप कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर आप ये भी लिखते हैं तो ये गलत नहीं है, और अगर आप 3 का डिवीजन करने के बाद लिखते हैं ये वाला, तो ये इक्वेशन भी गलत नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।